हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश सेक्शन। और ये जो इंग्लिश सेक्शन है जिसमें दो बुक्स हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट एंड और एक है फुटप्रिंट विदाउट फिट। हम शुरू करेंगे फर्स्ट फ्लाइट से एंड फर्स्ट फ्लाइट में आपको मिलेंगे प्रोज। एंड ये है आपका पहला टॉपिक जिसका नाम है अ लेटर टू द गॉड और अ लेटर टू गॉड। इट सीम्स लाइक अ काइंड ऑफ folk tales, isn't it? एक लोक गल्प जैसा लगता है कि नहीं ये टॉपिक। सो द टॉपिक विच इज रिटन बाय G.L. Fields and the topic name a letter to God. What do you mean by that? इसका मतलब क्या है कि कोई एक लेटर गॉड के नाम पे लिखा गया है या तो गॉड के लिए लिखा गया है, भगवान के लिए कोई लेटर लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आता है, क्या गॉड का कोई एड्रेस है? और अगर एड्रेस है तो वहां पे वो लेटर पहुंचा क्या? और कोई क्यों लेटर लिख रहा है गॉड के लिए? और कौन है वो शख्स जो कि गॉड को लेटर लिख रहे हैं? उसी के बारे में हम जानने के लिए ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक आइडिया लिखा गया और एक कोट लिखा गया है। ये कोट है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यस, इस कोट के इस पार्ट ऑफ द कोट को देखने के बाद ये पता चलता है कि फेथ जो कि कनेक्टेड है गॉड के साथ। फेथ का मतलब क्या होता है कि आप किसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, है कि नहीं, कितना बिलीव करते हो। तो अगर ये टॉपिक में ये पॉइंट आउट किया गया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, अगर किसी के ऊपर आपका ट्रस्ट होता है, किसी के ऊपर आप बिलीव करते हो, किसी के ऊपर अगर आप फेथ करके कोई एक चीज़ करते हो तो आप ये सोचते हो कि ये मेरा काम हो जाएगा, राइट? तो और उसी बिलीव के साथ और उसी ट्रस्ट के साथ और उसी फेथ के साथ अगर वो काम हम करते हैं तो समहाउ, और मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप मीन्स उस काम को सक्सेसफुली कर सकते हो और आपको सक्सेस भी उस काम में मिलेगा, ठीक है कि नहीं? बट बिना फेथ के अगर आप काम करते हो और आपका आधा अधूरा मीन्स मन उसमें है, इंटेंशन उसमें है, तो काम कभी सक्सेस होता नहीं है। बट इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, राइट, जो कि मेन कैरेक्टर है इस टॉपिक का। वो प्रोटैगनिस्ट और द मेन कैरेक्टर कर क्या रहे हैं और वो किस चीज़ को लेके यहाँ पे फेथ अपने दिमाग में रखें। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यस, फेथ कैन मूव माउंटेन्स इफ यू आर अ थेइस्ट। थेइस्ट मीन्स कॉल्ड एज जो भगवान को बिलीव करते हैं, ठीक है कि नहीं? थेइस्ट, THEIST, थेइस्ट। थेइस्ट का मतलब क्या होता है? जो लोग भगवान को बिलीव करते हैं। एंड इसका ऑपोजिट होता है अथेइस्ट, जिसका मतलब होता है मीन्स नास्तिक, और जो भगवान को बिलीव नहीं करते, राइट? उनके दिमाग में भगवान के बारे में कुछ सोच है ही नहीं, वो ये भी डाउट रखते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते, राइट? तो एंथेइस्ट जो बिलीव करते हैं कि हाँ भगवान है। तो उसी बिलीव के साथ ये स्टोरी हम शुरू करते हैं कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका मतलब है अगर आपके मीन्स मन में फेथ है किसी के प्रति तो डेफिनेटली आप मीन्स आपको सक्सेस मिलेगा। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमारा फेथ किसके ऊपर होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस।
यही क्वेश्चन को लेके क्या किया गया है, ये स्टोरी को स्मूथली प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सो प्री रीडिंग एक्टिविटी में यहाँ पे छोटा सा चीज़ दिया गया है। सो जहाँ पे ये कहा गया है कि लेंचो, हु इज लेंचो? लेंचो इज अ फार्मर। सो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined का मतलब होता है कि खराब हो जाना या तो बर्बाद हो जाना। सो लेंचो एक फार्मर है जिन्होंने एक लेटर लिखा है, और वो लेटर किसको लिखा है? गॉड को लिखा है। सो क्यों लिखा है? क्योंकि व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसका क्रॉप्स मतलब उसने जो कल्टीवेशन किया था, राइट, सो जो कल्टीवेशन उसने किया था वो कल्टीवेशन किसके ऊपर किया था? कर्ण के ऊपर किया था। तो वो कल्टीवेशन में जितने सारे उसके लैंड थे, उसमें जितने सारे उसका फसल हुआ था, वो सारे खराब हो गए या तो बर्बाद हो गए। सो ruined का मतलब होता है डैमेज, राइट। सो एंड इसी के वजह से लेंचो ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लेंचो ने मीन्स कितना पैसा मांगा? 100 पेसोज। तो अगर मैं यहाँ पे पेसोज के बारे में कहता हूँ, पेसो इज नथिंग बट द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। करेंसी ऑफ व्हाट? लैटिन अमेरिका। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, सो लेंचो ने 100 पेसोज डिमांड किया। लेकिन किसको डिमांड किया ना? उसने उस लेटर में गॉड को लिखा कि मुझे 100 पेसोज चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं, और वो लेटर मीन्स जिसको लिख रहे हैं वो उसके पास पहुंचेगा या नहीं, और उसका एड्रेस हमें पता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जब लेंचो ने लेटर लिखा भगवान को, तो क्वेश्चन ये आता है कि डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? नाउ सेकंड क्वेश्चन, डज गॉड सेंड हिम द मनी? अगर वो लेटर पहुंचा भी तो भगवान उसको पैसे दिए क्या? ये दूसरा क्वेश्चन है। सो उस हिसाब से हमें ये सोचना है, थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। सो पहले तो बहुत सारे ये सोचेंगे जिन्होंने भी ये रीड किया है, तो उनको लगेगा कि ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस जिसका मतलब होता है कि समथिंग दैट कॉजेस यू लाफ, isn't it? बट ये ऐसा मीन्स ह्यूमरस स्टोरी नहीं है, ये एक स्टोरी है ट्रस्ट, बिलीफ एंड फेथ के ऊपर, जो कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है लेंचो ने दिखाया किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। और उसको लगा कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम में भगवान ने डाला है तो डेफिनेटली भगवान ही मुझे इससे क्या करेंगे? रेस्क्यू करेंगे, या तो हेल्प करेंगे और या तो सेव करेंगे। सो इसी भरोसे से लेंचो ने क्या किया? एक लेटर लिखा है। तो जानते हैं इसके बारे में कि क्या सिचुएशन हुआ, ये कहाँ पे ये सिचुएशन हुआ। क्योंकि हमें जब हम कोई भी एक प्रोज पढ़ते हैं तो उस प्रोज में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कौन है कैरेक्टर और कितने हैं कैरेक्टर्स। दूसरा है ये कैरेक्टर में मीन्स सेटिंग कहाँ है। सेटिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड, जहाँ पे ये मीन्स स्टोरी बनाया गया। सो सेटिंग कैन बी रेफर्ड एज द प्लेस, जो किस प्लेस में ये हुआ है, राइट। तीसरा है इसमें किस टाइप का लैंग्वेज यूज किया गया है, वो बहुत एसेंशियल है। मीन्स जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं या तो कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे और कुछ एक्टिविटी दिया है जो कि पूछा गया है, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। यस, हमें पता है कि ये मोबाइल या तो मीन्स चार्ट, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें आने से पहले हम क्या करते थे ना, अगर हम 30 इयर्स और 40 इयर्स बैक
देख लो, अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी हम कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ लोग लेटर सेंड करते हैं या तो मनी ऑर्डर किया जाता है। अभी क्या हो रहा है, एक मीन्स सेकेंड में आप फ़ोन में मीन्स एक ऐप के जरिए यूपीआई के जरिए पेमेंट सेंड कर देते हो। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता नहीं था। सो पहले के ज़माने में मीन्स चीपेस्ट वेज क्या था टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। कैसे? टेलीग्राम के मीडियम में हम क्या करते थे, पैसे सेंड करते थे। सो हैव यू एवर सेंट और रिसीव मनी इन दिस वे? कभी आपने ये भेजा है? आपने अगर नहीं भेजा होगा तो आपके पेरेंट्स ने कभी भेजा होगा, ठीक है। सो हियर इज व्हाट यू हैव टू डू एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन, डिस्कस विथ योर सो एंड सो इन क्लास द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। Counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary of necessary are their words corresponding to these English words। तो अगर देखा जाए, जब हम क्या करते हैं मीन्स कोई भी पेमेंट सिस्टम को जाते हैं, जैसे कि मैनुअल पेमेंट सिस्टम जहाँ पे हम पेमेंट पोस्ट ऑफिस के जरिए करते हैं, तो उसको कहा जाता है मनी ऑर्डर करते हैं। सो एंड उस केस में होता क्या है ना, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आप क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस को जाते हो, गो टू द काउंटर मार्क्ड विथ मनी ऑर्डर। सो अभी भी आप कोई एक पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर काउंटर मिलेगा, जिस काउंटर में आपको मीन्स मनी ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा। सो बाय अ मनी ऑर्डर आपको एक फॉर्म मिलेगा, मनी ऑर्डर फॉर्म, सो जिसमें बाय पेइंग 50 पैसे, बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। सो मीन्स ये 50 पैसे मीन्स उस टाइम पे कह रहा है जबकि 50 और 60 years बैक। सो नाउ इट कॉस्ट somehow called as 2 rupees or 5 rupees। So buy a money order form by paying 50 पैसे to the person behind the counter and उसके बाद fill in the appropriate boxes in the form, preferably in block letter, and pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges। तो ये मैंने बहुत बार किया है जब मैं कलकत्ता में था। सो मेरा पहला जॉब में मैं सैलरी को अपने मनी ऑर्डर थ्रू भेजा करता था घर को। तो इसीलिए मीन्स ये सारी चीज़ें मीन्स आई नो वेरी वेल। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, आप क्या करते हो, उस मनी ऑर्डर को फिलअप करते हो ब्लॉक लेटर में, उसमें पेमेंट कितना पेमेंट करोगे वो लिखते हो एंड उसके बाद आप क्या करते हो मीन्स उसका मीन्स जितना पैसा आप सेंड करोगे उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, जैसे कि 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़। देन आफ्टर टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट, आपको एक एक्नॉलेजमेंट वो काउंटर क्लर्क आपको दे देगा। सो जिसको आप फ्यूचर में रिकॉर्ड के हिसाब से रख सकते हो, अगर आपका पैसा आपके घर या तो आप जिसको भेज रहे हो उसके पास नहीं पहुंचा तो, ठीक है। सो ये क्या है ना, ये एक मीडियम है, राइट, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और आप देख लीजिए ये यही है मीन्स मनी ऑर्डर का कंप्लीट आप क्या बोल सकते हो मीन्स फॉर्म, जिसके जरिए पेमेंट दिया जाता है। सो फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म। सो ठीक है, तो लेट्स गो टू द मीन्स टॉपिक टेक्स्ट एंड लेट्स रीड दैट एंड अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं। सो लेकिन उससे पहले और भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी, आप किसको पैसे भेज रहे हो, एंड हाउ मच, कितना पैसे भेज रहे हो। तो ये ऑर्डरली आपको दिया गया है कि कैसे वो मनी ऑर्डर फिलअप करना है, ठीक है। यस, चलिए लेट्स गो टू द टेक्स्ट। द टेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ लेटर टू गॉड। सो ये जो स्टोरी बिगिन हुआ है, इस स्टोरी में पहले पॉइंट आउट किया गया द हाउस, राइट। आप देख सकते हैं विच इज गिवन विद अ हाइपन, आपको यहाँ पे एक हाइपन दिया है। द हाउस मतलब मीन्स यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं मेन कैरेक्टर का हाउस, एंड इट इज स्टेटेड द ओनली वन इन द एंटायर वैली। सो एक ही घर है जो कि मीन्स पूरे वैली में, वैली किसको कहा जाता है, वैली कहा जाता है हिली एरियाज और माउंटेनियस एरियाज को। तो ये जो घर है पूरा एंटायर वैली में एक ही है जो दिखाई दे रहा है वहां पे। सो सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सो
sat on the crest of a low hill means ये जो घर है means ये घर means पहाड़ और हिली एरियाज और पहाड़ के एरियाज और means top of a hill वहाँ पे खड़ा हुआ है. So जैसे हम कहते हैं ना हिली एरियाज like that. So तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे एक means घर है और जो घर means top of the hill में है. So with the flowers that always promised a good harvest. So and from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So ये point out करता है ये घर means mountain के ऊपर है और hilly areas के top of a hill areas where the house was present and उसी height से means कोई आराम से देख सकता है किसको means नीचे बहते हुए river को right as well as means field of ripe corn मतलब जो कि कर्ण का मतलब यहाँ पे जो कल्टीवेशन हुआ था वो किस चीज से हुआ था ना कर्ण से हुआ था राइट. सो कर्ण का कल्टीवेशन हुआ था एंड वो कर्ण ऑलरेडी पक चुका था और यू कैन से दैट व्हाट ये कर्ण ऑलरेडी मीन्स हार्वेस्टिंग के सिचुएशन में था. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि मीन्स पूरा साल चला गया लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में ये जितने सारे कर्ण हुए हैं उस सबको मीन्स फील्ड से लाना था राइट. तो लेंचो का जो घर है या हिल के ऊपर है और वो यहाँ से आराम से देख सकता है कि रिवर एरियाज और उसके फील्ड जहाँ पे राइप कर्ण हुए हैं. सो क्योंकि राइप कर्ण जो कि फील्ड में हुए हैं दे आर डॉटेड. व्हाट डू यू मीन बाय डॉटेड? डॉटेड का मतलब होता है स्पॉटेड और स्पॉट मार्क्स. तो इसका मतलब मीन्स फील्ड में जो कर्न्स हुए हैं उस वो येलोइश कलर का है और मीन्स वो हिल के ऊपर से स्पॉट मार्क के हिसाब से दिखाई दे रहा है. सो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कर्ण डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इसका मतलब ये पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि लेंचो का जो कल्टीवेशन वो बहुत ही अच्छा हुआ था राइट. और ये लास्ट मोमेंट में है जहाँ पे कि मीन्स उसका ऑलरेडी हार्वेस्ट करने के टाइम पीरियड में था. सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. सो लेंचो मीन्स लेंचो का जो कल्टीवेशन हुआ था वो लास्ट मोमेंट में था और लेंचो को सिर्फ मीन्स एक ही व्हाट यू कैन से दैट एक ही बूंद पानी और यू कैन से दैट उसको पानी की जरूरत थी राइट. और इट इज स्टेटेड दैट द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. व्हाट डू यू मीन बाय डाउनपोर? दैट समथिंग कॉल्ड एज अ हेवी रेन. तो उसको पानी की जरूरत थी और यू कैन से दैट हेवी रेन की जरूरत थी. और मीन्स अगर हेवी रेन भी नहीं होता थोड़ा सा अगर शावर हो जाता रेन का शावर मतलब ड्रिजलिंग तो क्या होता तो भी चल जाता. सो थ्रू आउट द मॉर्निंग सो उसी दिन मीन्स मॉर्निंग से लेके लेंचो क्या कर रहा है लेंचो मीन्स वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग व्हाट काश मीन्स बारिश हो जाए. सो ज़्यादा बारिश तो नहीं एटलीस्ट डाउन मीन्स शावर हो जाए थोड़ा सा बारिश हो जाए. सो होने से क्या होगा ना उसका मीन्स उसका जो कल्टीवेशन वो पूरा हो जाता और वो क्या करता लास्ट में हार्वेस्ट कर लेता. सो लेकिन यहाँ पे फिर से आपका ब्लैंक डैश दिया गया है और इस डैश का मतलब होता है कि ऑथर डाइवर्टिंग द टॉपिक एंड स्टेटिंग समथिंग न्यू राइट और आर्ट समथिंग न्यू. सो ऑथर क्या कर रहे हैं डैश देने के बाद फिर से एक नया थॉट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. सो लेंचो who knew his fields intimately का मतलब क्या होता है? सो लेंचो अपने मीन्स फील्ड्स के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता था, उसके फार्मिंग के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता था. सो यहाँ पे इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली. The meaning of intimately is called as a closely. So Lencho, who knew his fields very closely and had done nothing else but see the sky towards the northeast,
वो क्या कर रहा है ना, और कुछ कर नहीं रहा है, उसको पता है कि उसको सिर्फ हार्वेस्ट करना है, लेकिन उसका विश है कि काश बारिश हो जाए, अच्छा खासा बारिश हो जाए। अगर अच्छा खासा बारिश भी नहीं होता है तो थोड़ा सा बारिश हो जाए, सो दैट मीन्स वो एरिया मीन्स और कॉल्ड जो उसका जो कल्टीवेशन पूरा हो जाए। तो इसीलिए वो बार बार क्या कर रहा है ना, ऊपर देख रहा है, स्काई को देख रहा है, सो एंड विश भी कर रहा है। then after it started, now we are really going to get some water. Omen. So who is that omen? The omen is none other than the means Lencho's wife. लेंचो की वाइफ को वो बोल रहा है क्या मीन्स ना, हमें अभी बारिश मिल जाएगा और हमें कुछ वाटर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बारिश होगा। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमन। सो द ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सो सपर का मतलब क्या सपर का मतलब क्या होता है? सो यू कैन से दैट सपर का मतलब होता है कि बिफोर यू गो फॉर द डिनर, सो यू हैव सम काइंड ऑफ अ स्नैक्स, और यू कैन से दैट लाइट फूड, राइट? सो दैट इज व्हाट द ओमन वाज प्रिपेयरिंग। सो यहाँ पे घर की जो मीन्स ओमन थी वो सपर बना रही थी और कॉल्ड एज ए लाइट मील बना रही थी। सो sorry, so the woman who was preparing supper replied, yes, God willing, God willing, it means, so मीन्स लेंचू की वाइफ वहाँ पे बोली, हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो क्या होगा, हमें बारिश भी मिल जाएगा। सो द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज मीन्स दे आर द चिल्ड्रेन ऑफ लेंचू। सो यहाँ पे जो ओल्डर बॉयज लिखा गया है ये सब क्या है ना, लेंचू के मीन्स बेटे हैं और लेंचू के बच्चे हैं। सो द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all. So बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, they are nothing but some boys are working in the field and some boys are playing in. So and the mother who was preparing meal, so after completion of the meal what did she do? उसने क्या किया ना, उनको बुलाया खाने के लिए। So come for dinner, come for dinner. It was during the meal that just लेंचो had predicted. So मील के टाइम पे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, क्या प्रेडिक्ट किया कि बारिश होगा। So big drops of rain began to fall. So means when you say that big drops of rain, इसका मतलब क्या है, लेंचो को लग रहा था कि डाउनपोर होगा, डाउनपोर का मतलब हेवी रेन होगा। सो एंड यहाँ पे जो बारिश हो रहा है वो बड़े बड़े बूंद से मीन्स शुरू हुआ। सो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। सो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। सो पहले के ज़माने में लोग मीन्स आकाश को देख के ही इमेजिन करते थे बारिश कब होगा और बारिश कितना होगा। तो उस हिसाब से लेंचो ने जो प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाला है, तो मीन्स बारिश होना शुरू हुआ। और मीन्स यहाँ पे जो दिया गया है कि इन द नॉर्थ ईस्ट व्हाट हैपेंड ना, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। सो मीन्स यू वुड फाइंड आउट कि डार्क क्लाउड्स आर गैदर्ड। कहाँ पे डार्क क्लाउड्स गैदर हुए थे? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। सो डार्क मीन्स यस, डार्क क्लाउड्स दैट कुड बी सीन अप्रोचिंग। सो द एयर वॉज फ्रेश, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। सो बारिश होने से पहले मीन्स जैसे जेंटल विंड बहता है और कॉल्ड हवा का झोंका बहता है, तो उसी टाइप का सिचुएशन आ गया। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेटिंग क्या है ना, सेटिंग ये है कि मीन्स ये पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के अंदर मीन्स हिल के ऊपर और ऊपरी भाग में मीन्स द मेन कैरेक्टर की घर है, राइट? और उसका मीन्स जमीन है, और जिस जमीन के ऊपर मीन्स कर्ण की फसल हुआ है, कर्ण की फसल हुआ है, तो वहाँ पे बारिश हो रहा है। तो ये है आपका सेटिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी।
सो जब द मैन मतलब यहाँ पे लेंचो को कहा जा रहा है कि लेंचो मीन्स वेंट आउट फॉर अदर रीजन, सो लेंचो थोड़ा बाहर गया और थोड़ा घूमा, सो उसको लगा कि थोड़ा मीन्स बाहर का हवा भी एंजॉय करते हैं, सो और बारिश का मज़ा भी लेते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, सो व्हेन ही रिटर्न मीन्स व्हेन लेंचो रिटर्न, तो ही एक्सक्लेम्ड मतलब he surprisingly said, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। तो ये कोट बच्चों याद रखिए क्योंकि इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। these are not raindrops, तो उसने कहा कि ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये है क्या ना, दे आर न्यू कॉइन्स। इसका मतलब रेनड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका मतलब मीन्स अगर अच्छा खासा बारिश हुआ तो इसका मतलब मीन्स वो उसका जो विश है कल्टीवेशन भी अच्छा होगा और हार्वेस्टिंग भी अच्छा होगा। तो अगर हार्वेस्टिंग अच्छा होगा तो इसका मतलब लेंचो को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसीलिए इसने मीन्स लेंचो ने यहाँ पे कहा दीज रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर नॉट द रेनड्रॉप्स, दे आर न्यू कॉइन्स। सो एंड उसने कहा है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5। तो व्हाट इज द 10 सेंट पीसेस एंड 5 सेंट और बिग 10 सेंट पीसेस और 5 सेंट पीसेस? इसका मतलब मीन्स अगर अच्छा खासा बारिश हुआ तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा और अगर थोड़ा बारिश हुआ उसका प्रॉफिट उतना नहीं होगा। तो उसी हिसाब से उसने क्या किया ना, उसने ये कहा कि अगर मीन्स ये जो रेनड्रॉप हो रहा है ये रेनड्रॉप नहीं है, ये मीन्स प्रॉफिट से मेरा अगर बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, इट मीन्स कॉल्ड एज अगर अच्छे से बारिश होता है तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो उससे मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड मतलब लेंचो यहाँ पे सेटिस्फाइड है, राइट। ही रिगार्डेड और ही कंसिडर्ड, he regarded or you can say that he considered the field of ripe kern with its flowers। तो मीन्स जब उसने अपने फील्ड को देखा जहाँ पे उसका राइप कर्न मीन्स राइप कर्न फ्लावर विथ इट्स फ्लावर्स, तो he felt like what, okay, means he is happy with the kind of a cultivation means he has done in his field। तो और उसका अच्छा खासा हार्वेस्टिंग भी होगा। So draped in a curtain of rain, draped means that called as a covered, किससे covered ना, अपने क्लॉथ से। So covered in a curtain of rain, so but suddenly, so ये हमें पता है कि मीन्स लेंचो थोड़ा बाहर गया था मीन्स हवा का मज़ा लेने, तो वहाँ पे थोड़ा बारिश हुआ और जब वो देखा कि बड़े बड़े ड्रॉप्स के रेन हो रहे हैं तो उसको लगा कि उसका हार्वेस्टिंग अच्छा होगा। सो मीन्स और उसी दौरान वो थोड़ा ड्रेंच हो गया तो उसने अपने आप को कवर कर लिया क्लॉथ से। सो बट सडनली व्हाट हैपेंड, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट आ गया। तो देखिए मीन्स पहले में मीन्स लेंचो के हिसाब से सिचुएशन था, बट सडनली क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। So what do you mean by hailstones? The meaning of hailstone is called as a frozen ice, right? So frozen ice, हमें पता है कि बारिश के टाइम पे मीन्स छोटे छोटे बर्फखंड गिरते रहते हैं ऊपर से, और मीन्स वो जो छोटे छोटे बर्फखंड गिरते रहते हैं वो क्या करते हैं ना, कभी कभी अगर हमारे बॉडी में भी उसका हिट होता है और उसका मीन्स वो अगर हमारे बॉडी में लगते हैं तो हमें बहुत ज़ोर से दुखता है। तो वो जो फ्रोजन आइस है उसको हेलस्टोन कहा जा रहा है, और ये मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड के साथ आया, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पेड़ और छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो खराब हो जाते हैं या तो मीन्स डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स।
दिस ट्रूली डिड रिजेंबल। सो मीन्स लेंचो को लगा कि ये क्या रिजेंबल कर रहा है, कि ये अगर ऐसे ही होने लगा, ये हेलस्टोन एंड स्ट्रॉन्ग विंड अगर होने लगा, तो डेफिनेटली उसका जो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। सो एंड दैट इज वाई उसने कंपेयर किया हेलस्टोन को किसके साथ, सिल्वर कॉइन्स के साथ, ठीक है। सो उसने ये भी कहा है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, तो उसके जो बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे थे वो भी बारिश में बाहर आ गए, राइट, और बारिश में मीन्स भीग रहे हैं। सो they ran out to collect the frozen pearls, they ran out to collect the frozen pearls। frozen pearls का मतलब क्या है, अगर हम pearls कहें, so pearls is nothing but a kind of an object, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि whitish in color, राइट, और बहुत ही क्रिस्टल वाइट कलर जैसा है। क्रिस्टल वाइट कलर मतलब मीन्स जैसे सॉल्ट जैसा दिखता है। तो एंड ये फ्रोजन पर्ल्स होता क्या है ना, फ्रोजन पर्ल्स मतलब यहाँ पे फ्रोजन आइस को रेफर किया कहा गया है, ठीक है। सो रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। सो उसके बाद लेंचू को लगा कि धीरे धीरे जो वेदर की कंडीशन है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो इन दैट केस उसने ये कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो अब तो वेदर बहुत खराब हो रहा है। सो ही एक्सक्लेम्ड, द मैन एक्सक्लेम्ड, सो एंड ही ऑल्सो सेड आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे लग रहा है और मैं ये बिलीव रखता हूँ कि ये जो वेदर है वो धीरे धीरे मीन्स हट जाएगा और ये खराब वेदर हट जाएगा, वो अपने दिमाग में ये सोच रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वेदर का जो कंडीशन है वो तो मीन्स खराब वेदर इतना जल्दी गया नहीं। सो फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल रेन्ड ऑन द हाउस, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग वेदर था, स्ट्रॉन्ग विंड विथ फ्रोजन पर्ल और यू से हेलस्टोन्स, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग विंड, राइट, एंड हेलस्टोन्स वो 1 घंटा तक चलने लगा, जिसको लेंचो क्या बोल रहा है, हेल। सो फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर होने लगा, घर के बाहर भी होता था। सो एंड इट ऑल्सो कवर द गार्डन, गार्डन को भी कवर किया, पूरा का पूरा हिल साइड में हो रहा है, इवन द कर्न फील्ड, सो कर्न फील्ड में भी मीन्स होने लगा। ऑन द होल वैली, पूरा वैली में कवर हो गया, किससे ना, हेलस्टोन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड पूरा खराब कर दिया वो मीन्स जितना भी कल्टीवेशन हुआ था। द फील्ड वॉज वाइट, सो इफ यू गेट द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय वाइट, एंड ऑथर के हिसाब से वाइट किसको रेफर किया गया है, तो आप लिख सकते हो वाइट रेफर्स टू मीन्स हेलस्टोन्स और फ्रोजन आइस, ठीक है। हेलस्टोन किसको रेफर कर रहा है, फ्रोजन पर्ल्स और कॉल्ड एज फ्रोजन आइस। सो द फील्ड वाज वाइट, इट मीन्स फील्ड में पूरा भर गया, सब जगह पे क्या है ना मीन्स वो फ्रोजन आइस कवर हुआ है, और जिसको मीन्स ऑथर किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्ट के साथ। इसका मतलब हर जगह पे जो फ्रोजन आइस गिरा हुआ है ना, वो क्या दिख रहा है, जैसे कि दिख रहा है कि मीन्स पूरा फील्ड कवर हुआ है सॉल्ट से, राइट। सो सॉल्ट बिकॉज मीन्स ये जो फ्रोजन पर्ल दिखते कैसे हैं ना, व्हाइटिश इन कलर, जैसे कि सॉल्ट दिखता है, तो इसीलिए उसको सॉल्ट के साथ कवर किया गया है। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। सो एक भी पत्ता पेड़ में नहीं था, इसका मतलब जो राइव कर्न के फील्ड थे, तो वो राइव कर्न का फील्ड का जो राइव कर्न का प्लांट था उसमें एक भी पत्ता नहीं था। द कर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, इवन वो जो कर्न थे, इवन द कर्न दैट plant also completely destroyed. The flowers were gone from the plants. So जितने सारे प्लांट में फ्लावर थे वो सब भी
मीन्स उखड़ गए थे और वो सब भी मीन्स टूट गए थे. सो नाउ लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. अब लेंचो वो बहुत ही दुखी हो गया था. सो वो सोच रहा था कि थोड़ा सा बारिश हो या तो हेवी रेन हो, लेकिन वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग विंड एज वेल एज मीन्स फ्रोजन पर्ल्स और फ्रोजन आइस ये हो. तो लेकिन इस सब के वजह से उसका पूरा का पूरा कल्टीवेशन खराब हो गया. एंड नाउ लेंचो वाज फिल्ड विथ सैडनेस. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, सो 1 घंटे के बाद जब वो स्टॉर्म चला गया, क्या हुआ उसके बाद ना, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड. सो फील्ड के बीच में खड़ा होके वो देख रहा है एंड अपने बच्चों को ये बोल रहा है, एंड सेड टू हिज सन्स दैट व्हाट, वो अपने बच्चों को क्या बोल रहा है कि अ प्लैग ऑफ लोकस्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लैग ऑफ लोकस्ट? सो प्लैग ऑफ लोकस्ट मतलब जैसे हम कहते हैं ना बंच ऑफ कीज, और जैसे हम कहते हैं मीन्स स्वार्म ऑफ बीज, और जैसे हम कहते हैं ऑफ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, उस हिसाब से यहाँ पे लोकस्ट क्या है ना, लोकस्ट को कहा जाता है इंसेक्ट्स, राइट. Insects which fly in big swarms and destroy crops. Generally locust क्या करते हैं, crops को खराब करते हैं. crops मतलब जो plants को खराब करते हैं. So कितने locust? A plague of locust, right. A plague of locust generally destroy the crops. लेकिन यहाँ पे जो strong wind and excessive amount of frozen pearls fall from the sky that destroy more than the plague of locust. जितना खराब ये इंसेक्ट करने वाले थे उससे कहीं ज़्यादा वेदर ने कर लिया, और ये फ्रोजन पर्ल ने किया, और ये स्ट्रॉन्ग विंड ने किया. तो इसीलिए मीन्स यहाँ पे कौन मीन्स लेंचो ये बोल रहे हैं कि द प्लैग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट, द प्लैग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन, द प्लैग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अगर मीन्स अगर मेरे क्रॉप को कीड़े भी खाते ना, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाते, लेकिन ये जो वेदर है इसने तो मेरे सारे कल्टीवेशन को खराब कर दिया, सारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करवा दिया. तो इसीलिए उसने कहा कि द प्लैग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. सो द हेल मीन्स रेफरिंग टू द स्ट्रॉन्ग विंड एंड द फ्रोजन पर्ल. सो दे हैव लेफ्ट नथिंग टू द लेंचोस क्रॉप फील्ड. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तो वो समझ गया कि इस साल उसका कोई भी मीन्स कॉर्न रहेगा नहीं, उसका कोई भी प्लांट अच्छे से प्रोडक्ट देगा नहीं. सो क्योंकि सारे के सारे जो फसल थे वो तो खराब हो गए. सो एंड व्हाट हैपेंड, दैट नाइट वाज अ sorrowful one. Sorrowful means that called as a sad, right. That night was a sorrowful one. ये बहुत ही दुख की बात है, और वो रात भर मीन्स दुख में था, राइट. एंड ही सेड दैट ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. सालों भर जो काम उसने किया था उस सब का रिजल्ट क्या, उसको कुछ मिला नहीं. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. सो हमें अब कोई हेल्प नहीं करेगा और इस साल हम भूखे ही रहेंगे. तो यहाँ तक हमारा जो आइडिया ये बताता है कि किस हिसाब से मीन्स हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, सो लेंचो जो कि मेन कैरेक्टर है, उसके बॉयज, ओल्ड बॉयज एंड यंग बॉयज, एंड उसके वाइफ, है कि नहीं. एंड वी ड्रॉ दैट व्हाट, कि इससे हमने ये ड्रॉ किया कि लेंचो was the main character. He was living on the top of the hill, and his cornfield means that called as a corn crop field. So जहाँ पे वो कर्न उगाता था, so वो फील्ड में बहुत ही अच्छा कर्न हुआ था फर्स्ट पार्ट में. लेकिन हुआ क्या ना, बहुत मात्रा में जो स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेवी रेन along with means that's called as a क्रिस्टल वाइट आइस, फ्रोजन आइस,
fall from the sky that destroy the complete crop field, right? And all the field as well as the hill areas appear like what? Whitish in color. और जिसको ऑथर ने कंपेयर किया है सॉल्ट के साथ, जैसे सॉल्ट वाइटिश इन कलर है उस हिसाब से मीन्स उसके पैडी फील्ड सॉरी उसके कर्न फील्ड वाइटिश इन कलर, किसके वजह से? ना वो फ्रोजन आइस के वजह से। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप बच्चों याद रखिए, दैट इज कॉल्ड एज अ मीन्स बिग पर्ल, लिटिल पर्ल एंड सिल्वर, व्हाट यू कैन से दैट सिल्वर पर्ल। तो इस सब का मतलब क्या होता है? ये सब एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब सिंबलिज्म है। तो अगर हम बिग ड्रॉप्स कहते हैं तो बिग ड्रॉप्स का मतलब बिग प्रॉफिट, लिटिल ड्रॉप मतलब और स्मॉल ड्रॉप मतलब स्मॉल प्रॉफिट। एंड सिल्वर पर्ल्स इज इंडिकेटिंग क्रिस्टल व्हाइटिश कलर फ्रोजन आइस विच इज कवरिंग द होल कर्न फील्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ओरल कंपैरिजन चेक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन मिला है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो का होप क्या था? लेंचो का होप था कि मीन्स उसका क्रॉप फील्ड रेडी हो चुका है, सिर्फ उसको हार्वेस्ट करना है। लेकिन हार्वेस्ट करने से पहले ही वॉज एक्सपेक्टिंग द डाउनपोर, राइट? ही वॉज एक्सपेक्टिंग द डाउनपोर, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हेवी रेन हो। अगर हेवी रेन नहीं भी होता है, थोड़ा सा शावर तो हो, राइट? उसका एक्सपेक्टेशन और उसका होप यही था। तो आप लिख सकते हो लेंचो होप्ड फॉर डाउनपोर रेन, और इफ नॉट देन ही वॉज एक्सपेक्टिंग शावर, राइट? सो ये आप आंसर के हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा, व्हाई डिड लेंचो से the raindrops were like new coins? लेंचो says the raindrops were like new coins. उसने ये क्यों कहा कि ये जो raindrops है वो new coins है? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं लेंचो said the raindrops were like new coins because they were big drops and small drops. Beside that they come up with what means white pearl और फ्रोजन आइस, राइट? तो उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा मीन्स वो दुखी था कि बिकॉज ऑफ दिस वाइट पर्ल और फ्रोजन आइस उसके जितने सारे मीन्स कर्न क्रॉप हैं उसको वो बिगाड़ देंगे या तो खराब कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू कॉइन्स आप ये कह सकते हो मीन्स लेंचो वाज सेइंग अबाउट द change of weather condition, right? weather condition, या तो हम कह सकते हैं weather condition, और या तो हम कह सकते हैं कि he was expecting the profit, so new coins could be profit भी हो सकता है, right? that's what हम कह सकते हैं। या तो न्यू कॉइन्स को हम ये भी कह सकते हैं कि रेन, strong wind along with white pearl, जो कि ये कहता है white pearl जो कि ये कहता है कि फ्रोजन आइस को, फ्रोजन आइस जो कि मीन्स ऊपर से गिर रहा था, जो कि उसके कर्न फील्ड को खराब कर रहा था। तो तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, किस हिसाब से रेन चेंज हुआ? तो हमारा आंसर भी वही है कि द रेन चेंज्ड विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्रोजन आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? हम कह सकते हैं लेंचोस फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लेंचोस फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, लेंचो का जो फील्ड था वो खराब हो गया था। चौथा क्वेश्चन, व्हाट वेर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? सो लेंचो का फीलिंग क्या था जब ये हेल स्टॉप हो गया? हेल यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्रोजन आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं लेंचो वॉज फीलिंग सरो, सैड when the hail stopped and he realized
that what the hailstorm destroyed the crop field, even the plague of means the plague of what you can say that the plague of insect could save certain some of the things. So कीड़े तो कुछ ना कुछ छोड़ देते और कुछ ना कुछ छोड़ देते इस क्रॉप में, लेकिन ये हेलस्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब सारे बर्बाद कर दिया। तो ये फीलिंग उसके अंदर था। तो आप दो चीज़ लिख सकते हो कि लेंचो वॉज फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ द हेल डिस्ट्रॉयड द होल कॉर्नफील्ड। दूसरा, he compared the hailstorm with the means plague of insect which could leave something, but the hailstorm did not leave anything. The hailstorm destroyed the whole cornfield. तो ये आप लिख सकते हो। चलिए, हमने यहाँ पे चारों क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, but in the hearts of all who lived in that solitary house. solitary का मतलब क्या होता है? lonely. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑथर बार बार कह रहे हैं कि वो घर, जो घर मीन्स हिल के ऊपर only house was present in that hilly areas or top of the hilly areas. So but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. सो जितने भी सारे लोग वहाँ पे थे उस घर में थे और अकेले घर में थे, सो देयर वाज अ सिंगल होप। उनके अंदर एक ही मीन्स होप था और बिलीव था। वो क्या था कि वो बिलीव कर रहे थे भगवान उनको हेल्प करेंगे। सो दे बिलीव दैट व्हाट दे विल डेफिनेटली गेट द हेल्प फ्रॉम गॉड। सो इसीलिए डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। Remember, no one dies of hunger. Such a beautiful line है कि नहीं? तो even if लेंचो का जो पूरा कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, साल भर का जितना भी कल्टीवेशन उसने किया था, उसका होप था कि वो हार्वेस्ट करेगा, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट उसका सारा मीन्स कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्रोजन आइस। फिर भी वो उसका बिलीव इतना स्ट्रांग था, तो वो बोल रहा है कि आप लोग वरीड मत होइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने पूरा लॉस कर लिया, लेकिन हमेशा याद रखिए कोई भी भूखा मरता नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इसका मतलब वो ये सोचते हैं कि मीन्स हमारा सब कुछ चला गया फिर भी हम भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान हमको क्या करेंगे, मीन्स भगवान हमको हेल्प करेंगे। सो इसी आइडिया के साथ मीन्स यहाँ पे कहा गया है दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट। पूरा रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो यहाँ पे एक ही सोच अपने दिमाग में रखा था, उसका बिलीव किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। और वो बोल रहा था द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। राइट। सो भगवान सब देख रहा है और भगवान के इंस्ट्रक्शन के वजह से सब कुछ हो रहा है। सो एंड भगवान सब कुछ देख भी रहे हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, ऐसे कि मीन्स एक आदमी और एक कीड़ा क्या सोचता है, भगवान भी वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब क्या है? सो समथिंग दैट हैपन इनसाइड द ह्यूमन्स माइंड और कॉल्ड एज एनिमल्स माइंड। तो ये जो चीजें मीन्स आदमी हो या एनिमल हो, सो उसके अंदर जो चीज चल भी रहा है उसको भी भगवान जान सकते हैं। सो इसीलिए लेंचो ने और क्या कहा? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो को किसके साथ कंपेयर किया गया है? लेंचो को ऑक्स के साथ कंपेयर किया गया है। व्हाई? क्यों लेंचो को ऑक्स के साथ कंपेयर किया गया है ना? जैसे आपको पता है कि हम ऑक्स का यूसेस कहाँ पे करते हैं। सो जब भी हमारा मीन्स कुछ काम होता है फील्ड में, राइट, कल्टीवेशन के टाइम पे, तो हम ऑक्स को यूज करते हैं मैनुअल मीन्स फार्मिंग के लिए, ठीक है कि नहीं? तो लेंचो वॉज लाइक दैट, ही वॉज एन ऑक्स, राइट। उसके दिमाग में ऐसा इतना मीन्स मॉडर्न या तो इतना
मीन्स वो लिटरेट नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है. सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो उसको सिर्फ पता है कि काम करूंगा, ठीक है कि नहीं. तो ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो फील्ड में एनिमल जैसा काम करता है. बट स्टिल, लेकिन ऑथर ये भी बोल रहे हैं, स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. सो थोड़ा सा उसने उसको मीन्स उसको लिखने और पढ़ने के बारे में पता था. तो इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि वो अच्छा खासा काम करता रहता है ऑक्स जैसा और एनिमल जैसा फील्ड में, लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे, तो उसी हफ्ता संडे के टाइम पे, सो एट द डे ब्रेक, और हम कह सकते हैं कि जब मॉर्निंग हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर. सो उसने लेटर लिखा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. सो उसने एक लेटर लिखा और अपने साथ वो टाउन लेके गए. एंड प्लेस इन द मेल. सो उसने क्या किया, पोस्ट कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड. और वो लेटर था क्या ना, वो लेटर और कुछ नहीं, अ लेटर टू गॉड. उसने वो लेटर लिखा था गॉड के लिए. सो उसने क्या लिखा था यहाँ पे देखिए. तो ही रोट दैट गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. सो अगर आप मुझे हेल्प नहीं किए और मेरे फैमिली को, तो इस साल हम पूरे के पूरे भूखे रहेंगे, क्योंकि उनका सारा का सारा क्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो चुका है. सो आई नीड, तो उसका डिमांड क्या था, उसका डिमांड था आई नीड 100 pesos. आई नीड 100 pesos. क्यों? इन ऑर्डर टू का मतलब दैट गिव्स द रीजन. सो आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. तो वो फिर से कल्टीवेशन करने की मीन्स चाहत रखता था, और वो उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे. कितने पैसे चाहिए थे? 100 pesos. तो दैट इज वाई ही आस्क्ड फॉर 100 pesos to sow in his field again and to leave until the crop comes. और उस पैसे से मीन्स वो कल्टीवेशन फिर से शुरू करेगा, और जब तक उसका क्रॉप हो नहीं जाता है और जब तक वो हार्वेस्ट नहीं कर पाता है, तब तक वो उस पैसे से मीन्स सर्वाइव करेगा, ठीक है, और उसका फैमिली सर्वाइव करेगा. सो दैट इज वाई ही रोट दैट आई नीड 100 pesos बिकॉज to sow my field again and to leave until the crop comes. Why? Now because the hailstorm. उसने ये भी लिखा है कि hailstorm के वजह से उसका जितना सारा कर्न क्रॉप था फील्ड का, सो वो सारे तो खराब हो गए. तो इसीलिए मीन्स उसने कहा कि मुझे 100 pesos चाहिए. एंड ही रोट टू गॉड, जैसे हम लिखते हैं जिसको सेंड करते हैं एनवेलप के ऊपर, टू दैट पर्सन विथ एड्रेस, ऐसे ही मीन्स लेंचो ने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप क्या होता है? सो जिसके अंदर हम क्या अपना लेटर को मीन्स डाल के उसको मीन्स पोस्ट करते हैं, एंड एनवेलप के ऊपर हम अपना एड्रेस लिखते हैं और जिसको सेंड करना है उसका एड्रेस भी लिखते हैं. तो उसी हिसाब से ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. सो उसने टू गॉड लिख के ऑन एनवेलप के ऊपर पुट द लेटर इनसाइड, उस एनवेलप के अंदर लेटर को डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसके मीन्स उसका प्रॉब्लम फिर भी है. वो क्या है? क्योंकि वो कहाँ पे रहता था? ऑन द टॉप ऑफ द हिल, राइट. सो और वो वैलीज में, तो उसको करना क्या है ना, वहाँ से वो जाएगा टाउन को, जहाँ पे उसको ये पोस्ट ये जो लेटर है पोस्ट करना था. तो दैट इज वाई एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. At the post office, he placed a stamp on the letter. उसने क्या किया? उसके ऊपर स्टाम्प लगाया and dropped it into the mailbox. उसने क्या किया? उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. सो मेल बॉक्स आपको पता होगा कि हमारे टाउन में मेल बॉक्स भी होते हैं, जैसे कि ऐसे करके सो रोड के साइड में है कि नहीं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटर को डालते हैं, ठीक है. So उस हिसाब से he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. So at the same time, one of the employees who was a postman. Now we find out other characters. यहाँ पे हमें और characters भी मिल रहे हैं. और कौन है character? ना one of the employees
who was a postman and also held at the post office. So एक ही मीन्स एक बंदा जो कि पोस्ट ऑफिस का वो पोस्टमैन भी था, उसके अलावा वो क्लरिकल काम में या तो पोस्ट ऑफिस का और भी जितने सारे काम हैं उसमें भी हेल्प करता था. सो ही वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. उसको लेंचो का लेटर मिला, उसने लेंचो का लेटर कहाँ से लिया, मीन्स मेल बॉक्स से लिया. एंड देन आफ्टर जब वो पढ़ा कि उसके ऊपर लिखा क्या गया है, लेटर टू गॉड, तो उसने क्या किया, उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया. कौन है बॉस, कौन हो सकता है बॉस? ना ऑब्वियसली पोस्ट मास्टर. सो अ पोस्टमैन टुक द लेटर एंड वेंट टू द पोस्ट मास्टर एंड शोड हिम द लेटर. सो उस लेटर में लिखा क्या गया था, सो उस लेटर में लिखा गया था द लेटर टू गॉड. सो ऑब्वियसली ये एक क्या मीन्स सरप्राइजिंग पार्ट है और सबको अम्यूजिंग भी करेगा. व्हाट इज दैट एड्रेस, किसको लिखा गया है, तो जिसकी वजह से पोस्टमैन ने क्यूरियसली वो लेटर को मीन्स पोस्ट मास्टर को दिखाया. सो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसको कभी भी मीन्स इस एड्रेस के बारे में पता नहीं था. राइट, द पोस्ट मास्टर. सो हाउ डज दैट पोस्ट मास्टर लुक लाइक, वो पोस्ट मास्टर दिखता कैसा था, हम कैसे आइडेंटिफाई करें. द पोस्ट मास्टर इज नथिंग बट अ फैट, अमीएबल. अमीएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली. अमीएबल का मतलब फ्रेंडली, या फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. सो आप कह सकते हो पोस्ट मास्टर मीन्स थोड़ा सा मोटा होके एंड बहुत ही मीन्स फ्रेंडली बिहेवियर एंड हमेशा खुश मिजाज रहने वाला आदमी था. तो उसको जब ये मीन्स लेटर दिखाया गया, सो तब क्या हुआ, सो यू वुड फाइंड आउट दैट द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एंड फ्रेंडली फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. पोस्टमैन यहाँ पे तो हंस रहा था, लेकिन उस लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने भी बहुत जोर से मीन्स हंसने लगा. बट लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस. वो थोड़ा सीरियस हो गया. कौन, पोस्ट मास्टर. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर उसने लेटर को डाल दिया. एंड उसने कहा, कमेंटेड, व्हाट फेथ, ये किस हिसाब से लिखा गया है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन के हिसाब से लिखा गया है. व्हाट फेथ, क्या बिलीव है. सो आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. तो काश, और द पोस्ट मास्टर यहाँ पे कहता है क्या बिलीव है इस आदमी का. सो काश इतना बिलीव मुझे इस मीन्स मेरे में होता. सो जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है उसका जितना फेथ है, तो काश मेरा भी उतना फेथ है होता भगवान के ऊपर. सो स्टार्टिंग ऑफ अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, राइट. सो जितना बिलीव और फेथ वो गॉड के ऊपर कर रहा है, उतना बिलीव मेरा होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने ये कहा कि मीन्स उसने ये सोचा कि मीन्स लेंचो का जो बिलीव है भगवान के प्रति, सो वो बिलीव को मीन्स पोस्ट मास्टर तोड़ेगा नहीं. तो इसलिए वो क्या करेगा, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नॉट टू मूव, नॉट टू ब्रेक what, not to break the writer's faith. Who is the writer? लेंचो इज द राइटर. सो लेंचो का जो फेथ है गॉड के प्रति, उसको वो मीन्स पोस्ट मास्टर तोड़ेगा नहीं. तो इसका मतलब वो दिखाएगा कि हाँ भगवान है और भगवान ने तुझे तेरा लेटर पढ़ा और भगवान तेरे को मीन्स पैसे भी दिए, ऐसा कुछ क्रिएट करेगा. यही हम सोच सकते हैं. सो इन ऑर्डर नॉट टू ब्रेक द राइटर्स फेथ और लेंचोस फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया. सो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आ गया. सो व्हाट इज दैट, सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर. उसने सोचा कि मैं लेंचो को लेटर लिखूंगा, राइट, और लेंचो का जो लेटर है उसका आंसर मैं दूंगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, उसने जब वो लेटर ओपन किया, तो आपको पता है कि मीन्स हम हमेशा क्या करते हैं,
को किसी को अगर फिजिकली कुछ हेल्प चाहिए तो हम दे देते हैं, राइट। सो किसी को अगर सपोर्ट की हेल्प चाहिए होता है, मीन्स ना कि फिनेंशियली, और कोई सपोर्ट अगर चाहिए होता है तो हम उसको हेल्प कर लेते हैं। लेकिन पैसे का मामला जब आता है तो क्या होता है ना, ऑब्वियसली हम थोड़ा मीन्स हेजिटेशन फील करते हैं। हेजिटेशन का मतलब संकोच होता है हमारे दिमाग में कि हम उसको पैसे दें या ना दें, राइट। इतना पैसा मांग रहा है तो लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। सो देयर इज अ पैंग, पैंग का मतलब पेन, पेन इन आवर हार्ट के मीन्स मैं उसको पैसे दूं या ना दूं। तो यहाँ पे भी वही हुआ। सो पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि यस, वो लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर उसको वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन जब उसने क्या किया, लेटर ओपन किया तो उसको एक्चुअल मैटर पता चला। सो द लेटर वॉज एविडेंट, लेटर क्या दिखा रहा है ना, लेटर वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। मोर देन गुडविल मतलब सो जितना उसका मीन्स इंटरेस्ट है कि हेल्प करने के लिए, सो मीन्स उससे कहीं ज़्यादा उसको और हेल्प चाहिए। इसका मतलब क्या है ना, इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है, गुड इंटेंशन, राइट। आपका अच्छा इंटेंशन होना चाहिए किसी को अगर हेल्प करना है। सो और पैसे के मामले में आपका इंटेंशन और भी अच्छा होना चाहिए। सो ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, राइट। सिवाय पेन एंड पेपर के अलावा उसको और भी कुछ देना है। वो क्या देना है, पैसे। सो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसने जो प्रॉमिस लिया था, उसने जो प्रॉमिस लिया था कि वो लेंचो को हेल्प करेगा, सडनली वो वहां पे रुक गए। सो ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। क्यों ना, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो उसने क्या किया ना, मीन्स उसको अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगने पड़ेंगे। सो इवन उसने मांगा भी, he himself gave part of his salary, अपने सैलरी का कुछ पार्ट भी उसने दिया। कौन दिया, पोस्टमास्टर। so he wanted to help the he wanted to help Lencho. Why? No, because he did not want to break the belief faith of Lencho to God. भगवान के प्रति लेंचो का जो बिलीव है उसको वो ब्रेक नहीं करना चाहता था। इसीलिए मीन्स उसने क्या किया, मीन्स उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो को हेल्प करेगा। लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि उसको पैसे की हेल्प चाहिए। तो उसके लिए मीन्स पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे लिए एंड वो खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग। सो और बहुत सारे उसके जो दोस्त हैं उन्होंने भी उसका मीन्स दे आर ऑल्सो रेडी टू पे समथिंग, ओब्लाइज्ड, दैट कॉल्ड एज ए ड्यूटी। व्हाट काइंड ऑफ अ ड्यूटी, आप सो बोल सकते हो कि ये एक मोरल ड्यूटी था। तो उस हिसाब से सबने कुछ कुछ पैसे दिए एंड इसको क्या कहा जाएगा, एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है, दान देना। तो उसी हिसाब से सब मिल के क्या किए, सोचे कि ठीक है हम एक कुछ पैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दान के हिसाब से। तो ये एक एक्ट ऑफ चैरिटी है। तो यहाँ पे कौन कौन पैसे दिए, एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, सेकेंड पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द पोस्टमास्टर, थर्ड एंड सेवरल ऑफ द पोस्टमास्टर्स फ्रेंड्स, एंड इट हैज बीन कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सो उसके बाद इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। उस टाइम पे 100 pesos मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो जो भी हो, लेकिन इतना सारा पैसा जमा करना वो बहुत डिफिकल्ट हो गया पोस्टमास्टर के लिए। तो जितना भी उसने मीन्स क्या किया था, जितना भी पैसे उसने गैदर किया था, सो इट वॉज नथिंग बट अ 70% ऑफ द कंप्लीट अमाउंट। सो it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. So he was able to send the farmer only a little more than half। उसका मतलब क्या होता है, a little more than half मतलब you can consider means half होता है 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मैंने जैसे कहा 70। तो
ही पुट द मनी इन एन एनवलप, तो उसने क्या किया, वो पैसे को मीन्स एनवलप में डाल दिया, एंड एड्रेस कहाँ पे कर दिया, एड्रेस टू लेंचो, एड्रेस टू लेंचो, एंड विथ इट address to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो वहाँ पे पैसे थे और एक लेटर था जिसमें सिर्फ लिखा गया था गॉड, सिग्नेचर की जगह, सिग्नेचर के पास गॉड लिखा गया था। तो इसका मतलब क्या है, तो मीन्स पोस्ट मास्टर ने फाइनली वो लेटर पोस्ट किया लेंचो को जिसमें लिखा गया था गॉड विथ सम मनी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। सो ऑब्वियसली लेंचो हैव फेथ इन गॉड, राइट, सो एंड ही बिलीव्ड टू मच इन दैट गॉड, सो इसलिए लेंचो ने किया क्या, व्हाट डिड ही डू, ना ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने लेटर लिखा भगवान के पास। तो क्वेश्चन 2, हु रीड द लेटर, द लेटर वाज रेड बाय द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर। ठीक है, सो थर्ड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, द पोस्ट मास्टर मीन्स उसके बाद पोस्टमास्टर ने किया क्या ना, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक लेंचोज होप, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक लेंचोज होप, एंड देयरफॉर ही मीन्स wrote a letter to Lencho and paid some amount of money, so a little more than half। ठीक है, सो उसने कुछ पैसे एग्जीक्यूट किए और वो पैसे को उसने एनवलप में डाल के क्या किया, मीन्स लेंचो को दिया, एंड उसके साथ उसने सिग्नेचर में गॉड लिखा। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। तो लास्ट पार्ट अब हम आएंगे, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, सो मीन्स उसी संडे को क्या हुआ, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। एवरी डे लेंचो क्या करता था, आता था, कहाँ पे आता था, मीन्स पोस्ट ऑफिस को आता था, पूछता था कि उसका लेटर, उसका कुछ लेटर आया है कि नहीं। तो संडे उसने क्या किया, जल्दी आ गया और पूछा कि उसका लेटर कुछ आया है कि नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो पोस्ट ऑफिस आ गया तो उसका रिएक्शन देखने के लिए पोस्टमैन ने क्या किया, अपने हाथ से लेटर को उसको दिया, राइट। Who gave the letter? The postman who handed the letter over to the postmaster. So the postman handed the letter to Lencho. So Lencho को उसने लेटर दिया, and वहीं पे postmaster भी थे और वो he wanted to see the happiness, contentment का मतलब होता है satisfaction, और आप ये भी बोल सकते हो हैप्पीनेस। तो द पोस्टमास्टर को यहाँ पे देखना था मीन्स लेंचो के फेस पे हैप्पीनेस, और उसके लिए मीन्स पोस्टमास्टर वहीं पे था। सो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस मतलब ऑफिस में बैठ के वो देख रहा है। So Lencho showed not the slightest surprise. Please observe that। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, लेंचो थोड़ा सा भी क्या सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मीन्स स्ट्रॉन्ग फेथ था। उसका स्ट्रॉन्ग फेथ क्या था कि डेफिनेटली कि गॉड तो है ना, एंड गॉड मुझे डेफिनेटली पैसे देंगे और गॉड मुझे रिप्लाई भी देंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं था कि मीन्स कि जिसको वो देखा नहीं है, राइट, सिर्फ उसके अंदर क्या है, एक फेथ है, फेथ के बेसिस पे वो बोल रहा है कि भगवान उसको पैसे दिए हैं।
तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख के वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और यही बतलाता है कि वो कितना फेथ भगवान के ऊपर रखता है। लेकिन यहां पे थोड़ा ट्विस्ट होगा, देखिएगा लास्ट में वो क्या है, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। क्यों? अब सोचिए वो क्यों गुस्सा क्यों हो गया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे काउंट किया तब वो गुस्सा हो गया। सोचिए वो गुस्सा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जितना मांगा था अगर आपने उतना दिया नहीं तो डेफिनेटली मैं उससे कम दिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सो व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड आउट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि मैंने भगवान को जितना मांगा था उतना उनको देना था, वो कभी गलती नहीं हो सकते। सो नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। सो व्हाट डिड लेंचो रिक्वेस्ट, लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट किया था? 100 पेसोस, लेकिन उसके पास कितने हैं? 70। तो जब उसने काउंट किया तो उसके पास 70 पेसोस है। तो गॉड तो गलत नहीं हो सकते, या तो गॉड से गलती भी नहीं हो सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, भगवान उसको मना भी नहीं किए हैं। सो उसने जो रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उसके लेटर में सिर्फ लिखा है गॉड। सो इमीडिएटली लेंचो वेंट ऑफ टू द विंडो, फिर से गया पोस्ट ऑफिस, राइट, पोस्ट ऑफिस के विंडो के पास गया एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने फिर से मांगा मनी ऑर्डर का एनवलप एंड एक पेपर, उसके साथ इंक। क्यों? क्योंकि उसको फिर से एक लेटर लिखना था। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सो जहां पे लोग, आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो एक पब्लिक राइटिंग टेबल होगा जहां पे बैठ के खड़े होके लोग लेटर लिखते हैं। सो मीन्स लेंचो वहां पे चला गया। He started to write what with much wrinkling of his eyebrow. Wrinkling का मतलब क्या होता है कि जब आप टेंस हो जाते हो या तो स्ट्रेस हो जाते हो, आपका जो आईब्रो होता है वो थोड़ा मीन्स रिंकल टाइप का हो जाता है, या तो व्हाट यू कैन से दैट मीन्स ट्विस्टेड हो जाता है। तो उस हिसाब से लेंचो का जो एक्सप्रेशन था, सो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. So ये शो करता था कि वो कुछ लिखना चाहता है और वो वहाँ पे लिख भी रहा है। So when he finished, जब उसने कंप्लीट कर दिया, he went to the window to buy a stamp. तो उसने एक स्टाम्प फिर से खरीदा, which he licked का मतलब होता है so when you put it on your tongue and to get the water, तो जब आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है तो और आसपास पानी नहीं है तो स्टाम्प के ऊपर आप थोड़ा सा लीकिंग करके उसको फिक्स कर देते हो। अफिक्स टू द एनवेलप। सो उसने क्या किया? स्टाम्प को मीन्स एनवेलप के ऊपर चिपका दिया। सो विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जोर से गुस्सा होके मीन्स स्टाम्प को एनवेलप के ऊपर चिपका दिया। सो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, एंड उसके बाद जाके मेल बॉक्स में उसने जो लेटर को मीन्स पोस्ट कर दिया। सो एंड ये सारी चीजें पोस्ट मास्टर देख रहा था एंड द पोस्टमैन ऑल्सो। सो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर इमीडिएटली जब वो चला गया, पोस्ट मास्टर उस लेटर को लेके ओपन किया एंड वहां पे क्या लिखा गया था, और लेंचो ने लिखा क्या था? लेंचो ने लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जितना पैसा मैंने आपको मांगा था, दैट आई आस्क्ड द मनी, राइट, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस, जैसे मैंने कहा था अ लिटिल मोर देन हाफ। सो इसका मतलब 100 पेसोस लेंचो ने मांगा था, उसको मिला था कितना? 70 पेसोस। कौन दिया था? पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ मीन्स पोस्ट मास्टर, तो सब मिला के 70 पेसो दिए थे। सो एंड उसके वजह से मीन्स लेंचो गुस्सा होके लेटर लिखा है, गॉड मैंने आपको मीन्स 100 पेसोस मांगे थे, बट मुझे कितना मिला है? 70 पेसोस रीच्ड मी,
सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेजो। कितने? 30 पेसोज। सो बाकी पेसोज सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी 30 पेसोज सेंड, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट डोंट सेंड इट टू मी, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे मेल थ्रू मत भेजिए, मतलब पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मत भेजिए। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है कि दे आर मीन्स यू कैन से दैट क्लेवर, राइट, और पीपल हु ट्रिक यू, पीपल हु ट्रिक यू मतलब धोखे से आपका पैसा ले जाते हैं। सो क्लेवर और ट्रिक। सो यहां पे आप अगर देखोगे लेंचो ने फाइनली लिखा है लेंचो, तो इसका मतलब क्या है? जिसने उसको हेल्प किया, किसने? ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज, पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन, मीन्स द लेंचो कॉल देम whom, और कॉल देम व्हाट? कॉल देम क्रूक्स। क्रूक्स मतलब कि धोखे से उसका पैसा ले लिए। तो यही है आयरनी, यही है क्या? आयरनी। किसका? इस टॉपिक का। आयरनी का मतलब क्या है ना? मैंने अच्छा सोच के, गुडविल के साथ, मीन्स क्या किया था? पैसे दिए थे, और एक आदमी का जो मीन्स बिलीफ भगवान के प्रति था उसको ना ब्रेक हो, इसीलिए मैंने उसको मीन्स हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन वही आदमी ने मुझे क्या सोचा कि मैं एक क्रूक हूं, मैं उसके साथ ट्रिक कर रहा हूं। सो दैट इज व्हाट द आयरनी इन द स्टोरी। सो ये स्टोरी बहुत कुछ सिखलाता है। सो एक के मीन्स आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए जिस चीज के ऊपर आपका मीन्स काम हो, और जिस चीज को आप मीन्स और आपका बहुत ही बिलीव होना चाहिए गॉड के प्रति। अगर आप सोचते हो कि भगवान है, तो उसी विश्वास के साथ आप और उसी बिलीव के साथ आपको काम कर लेना चाहिए, राइट? क्योंकि लाइक इट सेड इन द फर्स्ट पार्ट के फेथ कैन बिलीव माउंटेन्स, यहाँ पे वही चीज हुआ कि इतना बिलीव लेंचो का गॉड के प्रति था, जिस बिलीव को मीन्स किसी ना किसी मीडियम के जरिए फुलफिल हुआ। भले ही वो 70% हुआ, लेकिन वो बिलीव पूरा हुआ। सो दैट इज व्हाट द मोरल ऑफ द टॉपिक। सेकेंड इज कॉल्ड एज कि हम लाइफ में मीन्स हम जो सोचते हैं उसी सोच के साथ अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका क्या सोच है कि नहीं? तो डेफिनेटली एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट थॉट and different identity, isn't it? So with that note means I hope कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। So मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको पढ़िए, इस टॉपिक को पढ़िए और उसको एंजॉय कीजिए। जहाँ पे समझ में ना आए पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है? तो इसमें जितने सारे कंप्रहेंशन थे उसको तो मैंने डिस्कस किया है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? नो, है कि नहीं? क्या लेंचो सरप्राइज था? क्या लेंचो सरप्राइज था जब उसको एक लेटर मिला जिसके अंदर पैसे थे? नो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग फेथ कि भगवान है एंड वो उसको हेल्प करेंगे। व्हाट मेड हिम एंग्री? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? सो कौन सा वो चीज जो कि लेंचो को गुस्सा दिलाया? तो हम यहां पे कह सकते हैं दैट ही गॉट 70 pesos, but he asked for 100 pesos, and he believed that God could not make the error or God could not make the mistake,
एंड गॉड हैड नॉट डिनाइड हिम, भगवान ने उसको मना नहीं किया था और भगवान के द्वारा ये गलत भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के जितने सारे एम्प्लॉयज हैं वो उसके साथ ट्रिक किए हैं एंड उन्होंने उसका पैसा लिया है, इसके वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, आपको अच्छा लगा होगा। तो इफ यू लाइक दिस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड like the channel. That's all. Thank you.